हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हमारी मैथ्स की क्लास है ना, तो हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था ये जान लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, होल नंबर्स क्या होते हैं ये पढ़ा था, ठीक है, इंटीजर्स पढ़े थे। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बच्चों हम लोग परिमेय संख्या में आगे पढ़ेंगे कि और क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई नंबर परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, -2, 5/3, -17, 15/7, ये 4 नंबर्स हमारे पास दिए हैं और कहा जा रहा है क्या ये परिमेय संख्याएं हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये परिमेय संख्याएं हैं या नहीं हैं। तो बच्चों देखिए, पहला नंबर क्या है, -2। पहला नंबर हमारा -2 है, तो -2 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो परिमेय संख्या होने की कंडीशन क्या होती थी, कोई नंबर अगर P/Q के रूप में है और Q 0 नहीं है तो वो क्या होता था, परिमेय संख्या होती थी। P/Q क्या हो सकते थे, इंटीजर्स हो सकते थे। तो -2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। पहले तो ये परिमेय संख्या नहीं थी, लेकिन जब हमने 1 लिखा तो ये परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि हम लोग 1 इसमें लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या है। 5/3 परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है। -17 परिमेय संख्या है, ये अब परिमेय संख्या हो गई। -17 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, 15/7 परिमेय संख्या है, हाँ 15/7 भी परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको पहचानना है और बताना है कि कोई नंबर परिमेय संख्या है या नहीं है। उसके अलावा बच्चों 2 कंडीशंस होती हैं हमारे पास। ठीक है, उन कंडीशंस को भी देखिए हम लोग जान लेते हैं। पहला है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, वो सारी संख्याएं क्या हो सकती हैं, परिमेय संख्या हो सकती हैं। ठीक है, परिमेय संख्या हो सकती है, मतलब रैशनल नंबर्स हो सकती हैं। हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे जितनी परिमेय संख्याएं हैं वो क्या हैं, वो भी रैशनल नंबर्स हैं, ये नहीं है। ठीक है, प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के थ्रू देखें, मान लीजिए 2 है, 5 है, 8 है, ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। उसके अलावा 1/2 है, 3/5 है, 4/7 है। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि हाँ, ये कहा जा रहा है कि प्राकृत संख्या क्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, हाँ प्राकृत संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। और अब ये क्या बन गई, सारी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या बन गई। लेकिन क्या हम परिमेय संख्या को प्राकृत संख्या बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि ये किस में लिखी हुई है, अपॉन में लिखी हुई है। ठीक है, किस में लिखी हुई हैं, बटे में लिखी हुई हैं। तो ये हमारी जितनी भी परिमेय संख्या हैं वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, लेकिन जितनी प्राकृत संख्याएं हैं वो हमारी परिमेय संख्या हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलिए देखते हैं आगे क्या हो सकता है।